8th क्लास बच्चों, आपकी अपराजिता कहानी का लास्ट 2 पैराग्राफ आज आपको पढ़ाएंगे। लेखिका शिवानी बोलती हैं कि डॉक्टर चंद्रा ने उन्हें अपनी कविताएं पढ़ने को दी, अपनी कुछ फ़ोटो दिखाई, अपनी एल्बम दिखाई, जिसे देख कर के लेखिका उसको देखी और लेखिका उनकी कविताओं को पढ़ कर के उन्होंने ये महसूस किया लेखिका ने कि जो उदासी सामने डॉक्टर चंद्रा कभी किसी के नहीं आने देती थी, अचानक से वो उदासी उनकी कविताओं में थी। यानी उनके जीवन का जो सूनापन था, जो उनका आधा धड़ नीचे का धड़, ऊपर के सिर के अलावा जो नीचे का धड़ निष्क्रिय था, तो उसकी उदासी उनके कविताओं में दिख रही थी। डॉक्टर चंद्रा ने लेखिका से कहा, मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज़ के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। कहते कि मैं अपंग थी, डॉक्टर लोग ये जान चुके थे। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला, यानी सबसे अच्छे नंबर आए थे, फिर भी उनको मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि वो डॉक्टर चंद्रा कहती हैं कि उनका निचला धड़ निर्जीव था, उसमें प्राण नहीं थे। वो एक सफल शल्य चिकित्सक बनना चाहती थी और नीचे का धड़ निर्जीव होने के कारण वो सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन सकती थी, यानी सर्जन, ऑपरेशन करने वाला नहीं बन सकती थी। किंतु डॉक्टर के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया। कहते हैं लेकिन डॉक्टर चंद्रा के जो प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि उन्हें कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं है कि डॉक्टर चंद्रा ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया, लेकिन विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया। और सच है, चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। यानी चिकित्सक अगर बनती, वो चिकित्सा के क्षेत्र में रहती, तो विज्ञान को ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व प्राप्त नहीं होता। चिकित्सा ने छोड़ा उन्हें, तब विज्ञान की ओर डॉक्टर चंद्रा ने रुख किया और फिर विज्ञान ने प्राप्त किया उनको। तो चिकित्सा ने जो छोड़ा वही खो दिया, यानी चिकित्सा ने उनकी ऐसी प्रतिभा को खो दिया और विज्ञान ने वो प्रतिभा प्राप्त कर ली। डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उनकी जननी माँ का एक बड़ा सा चित्र, जिसमें वे सेजी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। सेजी बेंगलोर में उन्हें दिया गया था, प्रदत्त मतलब दिया गया था एक विशिष्ट पुरस्कार, उसका नाम था वीर जननी का पुरस्कार। यह बड़ी बड़ी उदास आँखें जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री प्रेम भी है। कहते कि उनकी माँ की बड़ी बड़ी आँखें थीं, उनकी आँखों में एक माँ की व्यथा थी कि कैसे जिसकी संतान पोलियोग्रस्त है, निचला धड़ काम नहीं कर रहा, वो आजीवन कैसे संघर्षरत रहेगी, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएगी। दूसरी तरफ अपनी पुत्री के प्रति उसमें प्रेम भी दिख रहा था, उनकी आंखों में प्रेम भी दिख रहा था। उस फोटो में अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, यानी वो माता जो किसी चक्र के समान अपनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे पीछे घूमती थी, उसे घुमाती थी। नाक के दोनों ओर हीरे की जगमगाती लौंगों, यानी दोनों ओर से उन्होंने कान में पहनने वाला आभूषण पहन रखा था, जिसे हम नाक की कील कहते हैं। अधरों पर विजय का उल्लास, ये उनकी मतलब विशेषता थी। बच्चों साउथ इंडियन थी, तो कहते हैं कि वो लोग नाक में दोनों तरफ पहनते, तो उनकी माता भी दोनों तरफ कील पहनती थी। उनकी होठों पर विजय की खुशी थी। जूड़े में पुष्पवेणी और जूड़े में फूल लगा हुआ था। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी गूंज रहे थे, क्या कि ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। ये बच्चों आपका ये पार्ट हो गया। यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज खोलिएगा, ये आपकी इस पार्ट में एक्सरसाइज डेट क्वेश्चन डालिएगा, आज की डेट डालिएगा 28/9/2020, कोटेशन अंडरलाइन करिएगा, इन्वर्टेड कॉमास डालिएगा। पहला है, इसको छोटा लिखना है आपको आंसर, डॉक्टर चंद्रा की गर्दन के नीचे का हिस्सा क्यों निर्जीव हो गया? तो बच्चों इसका आंसर है पोलियो के कारण। अपंग स्त्री पुरुषों में किस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय महिला बनी? माइक्रोबायोलॉजी में, विषय का नाम माइक्रोबायोलॉजी। डॉक्टर चंद्रा के माता पिता ने उनके लिए व्हील चेयर कहाँ से मंगवाई? तो पेंसिल्वानिया से। बहुविकल्पी में आइए, आजकल वह IIT
चेन्नई में काम कर रही थी। पेज नंबर 81 बच्चों। आपकी बेटी जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी, यहाँ टिक करके गर्दन भरना है। फिर भारतीय एवं पाश्चात्य, सही आंसर है बच्चों। संगीत में उसकी रुचि समान है, उसकी समान रुचि है, तो यहाँ पे पाश्चात्य भरेंगे। उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द आ जाइए। ये है मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी। हड्डी से संबंधित विषय का नाम आर्थोपेडोलॉजी। दुख देने वाला, दुखदाई। जीभ के आगे का हिस्सा जिह्वाग्र। जीने की इच्छा, जिजीविषा। तो इसको बच्चों आप लोग कर लीजिएगा। और ये आपका वाक्य बनाना, ये आपका HW है, 28/9/2020 डालिएगा आज का डेट। और आज का ये आपका होमवर्क है HW, इसको आपको HW में करना है। ये 4 वाक्य हैं आपके, कंठस्थ, उल्लास, विलक्षण, आवागमन, तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग करके मुझको फ़ोटो भेजिएगा। अब इसकी फ़ोटो हम भेज रहे हैं, उसको पूरा कर लीजिएगा।